महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। 18 साल, हजारों पन्नों की सुनवाई, सैकड़ों गवाह और आखिरकार देश के सबसे बड़े आतंकी मामलों में से एक में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट की ओर से 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। वहीं 11 दोषियों की उम्र कैद भी कायम रखी गई है। एक ही मामले में इतनी बड़ी संख्या में दोषियों की सजा बरकरार रखना भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे दुर्लभ फैसलों में से एक माना जा रहा है। दरअसल 26 जुलाई 2008 शाम का वक्त और महज 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में एक के बाद एक 21 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। शहर में अफरा तफरी मच गई और हर तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। लेकिन आतंकियों की साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। शुरुआती धमाकों के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। इसी दौरान अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। अस्पताल परिसर में खड़ी कार में बम धमाका हुआ। इस हमले में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रेरक शाह, उनकी गर्भवती पत्नी किंजल और उनका अजन्मा बच्चा भी मारे गए। आतंकियों ने यह हमला इसलिए किया था ताकि पहले धमाकों में घायल हुए लोगों और उनकी मदद करने वालों को भी निशाना बनाया जा सके। आपको बता दें कि इन धमाकों में कहीं साइकिलों में बम लगाए गए थे, कहीं कारों में और कहीं सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदानों में विस्फोटक रखे गए थे। धमाकों से कुछ मिनट पहले कई मीडिया संस्थानों को एक ईमेल भी भेजा गया, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। ईमेल में 2002 के गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए धमाकों को उसका बदला लेना बताया गया था। हालांकि ये सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं था। अहमदाबाद ब्लास्ट से एक दिन पहले 25 जुलाई 2008 को बेंगलोर में भी धमाके हुए थे। वहीं अगले ही दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी कई जिंदा बम बरामद हुए। इसके कुछ सप्ताह बाद दिल्ली में भी सिलसिलेवार धमाके हुए और फिर नवंबर 2008 में मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला हुआ। यानी वर्ष 2008 भारत के लिए आतंकी हमलों का बेहद भयावह साल साबित हुआ। अब बात इस केस की जांच और ट्रायल की। अहमदाबाद और सूरत को मिलाकर कुल 35 एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से कुल 78 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर आईपीसी, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाया गया। सुरक्षा कारणों से आरोपियों को साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया और वहीं विशेष अदालत में सुनवाई हुई। ये मुकदमा करीब 13 साल तक चला। इस दौरान 9 अलग अलग जजों ने केस की सुनवाई की। हजारों दस्तावेज, सैकड़ों गवाह और वैज्ञानिक सबूत अदालत के सामने पेश किए गए। इसके बाद 8 फरवरी 2022 को विशेष अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कुल 77 आरोपियों पर मुकदमा चला, क्योंकि एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया था। इनमें से 49 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके बाद 18 फरवरी 2022 को विशेष अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया और कहा कि ये राशि पीड़ित परिवारों के मुआवजे में इस्तेमाल की जाएगी। इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में सफदर नागौरी, कमरुद्दीन नागौरी, कयामुद्दीन कप्पाड़िया, जाहिद शेख और शमसुद्दीन शेख समेत कई नाम शामिल थे। हालांकि विशेष अदालत के इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब मंगलवार यानी कि 7 जुलाई 2026 को गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस समीर जे दवे ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने आईपीसी, यूएपीए, आर्म्स एक्ट सहित अन्य कानूनों के तहत दोषियों की सजा को सही माना। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार धमाकों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने ये भुगतान 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भारत में मौत की सजा के मामलों में आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील और कानूनी प्रक्रिया का अधिकार उपलब्ध रहता है। इसलिए अंतिम कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सजा के क्रियान्वयन की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन करीब 18 साल पुराने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला आतंकवाद के खिलाफ भारत की न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।
इस फैसले ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि बड़े से बड़ा आतंकी अपराध भी कानून के दायरे से बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं।